C65 को दुरुस्त करो, C65 को दुरुस्त करो, C65 को दुरुस्त करो, C65 को दुरुस्त करो, C65 को चौड़ा करो, चौड़ा करो, चौड़ा करो, C65 को चौड़ा करो, चौड़ा करो, चौड़ा करो, C65 को चौड़ा करो, चौड़ा करो, चौड़ा करो, C65 को दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, C64 चालू करो, पहले C64 चालू करो, पहले C64 चालू करो, पहले C64 चालू करो, राजकीय तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजकीय गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजकीय मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजकीय ठगी ठोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 4 महीना पहले रास्ता बंद कर 4 महीना राजकीय गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजकीय तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जन भावनाओं की उपेक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जन भावनाओं की उपेक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजकीय तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजकीय गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, C65 को C65 को पहले C64 को पहले C64 को 4 महीने पहले जो रास्ता बंद कर दिया गया है उसको 4 महीने पहले लोगों को बंद कर दिया गया है उसको राजकीय नासमझी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजकीय बेवकूफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजकीय ठगी ठोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजकीय मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजकीय हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजकीय तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 5 आदमी बुलाए, 5 आदमी बुलाए। कोई ऐसा है भाई बात करनी है, हमने ज्ञापन देना है, कोई लंबी चौड़ी बात को नहीं, ज्ञापन देना है, बात करनी है। सर बोल रहे हैं बैठ के बात कर लेंगे, बैठ के तो बात कर, तो आ जाएंगे, कौन सा ये उठा के ले जाते हैं यार। भला मैं आ जाऊँ अंदर, सुनो, अरे मैं अंदर आ जाऊंगा, अंदर खड़े खड़े बात कर रहे हैं, पहले भी तो वार्ता करे गया 50 आदमी और 20-50 आदमी सारा बात तो सारा सामने हो जाए, दफ्तर में डिस्टर्ब थोड़ी कराएंगे और साहब भेजेंगे, 2 बात ही तो करनी है खाली। रामू 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 आओ आई गया नहीं ये नागरो आप बैठिए, तो कोई संतोष है, मैं कोई लंबी चौड़ी परेशानी है, सिर्फ आपको 2 बातें कहनी है, कोई किसी तरह का विरोध नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र होकर आप कच्चा सीट पे बैठे आ जाएंगे, 2 बात कह के हम आपको निकल जाएंगे। यहाँ आपको ज्ञापन देना, मतलब मैंने बुलाया था अंदर ही। हाँ अंदर ही आ रहा हूँ, तो अंदर ही आ रहे थे, यही कहा था कोई बात नहीं, वार्ता की है, पहले तो आपका वेलकम, बता रहे हो, आपका बहुत स्वागत है सर। आपको पता चला, मैं तो चाय पानी वगैरह क्या नहीं बताया नहीं सब
ये अपने PWD से कोई हो तो बुला लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इन साहब PWD के यही इंसाफ तो होंगे। एक बार इन साहब को बोलना PWD को बोलो कि एक बार बुला लेंगे इन साहब PWD को। है तो यही वो मेरी बात हुई थोड़ी। तो यही है वैसे उनको जाना था, देखो कैंसिल हो गया। एक तो वो जैसे हमें रेलवे अंडर भी सेंक्शन हुआ है C65 पॉइंट का नाम है, C65 रेलवे के साथ में। तो उसमें अंडर ब्रिज जो बनना है थोड़ा सा, एक तो टर्न है मोड़ है, तो C65 स्वीकृत हुआ। इस बात का तो सारे वेलकम करते हैं, अच्छी बात है, विकास का काम स्वीकृत किया सरकार ने। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है साहब, वो बना रहे हैं 14 फीट चौड़ा, 14 फीट चौड़ा उसको बनाया जाए। उसमें जो ब्लॉक स्थापित होगा उसमें वो जैसे क्या बोलते हैं, उसमें वो डालते हैं अपने बॉक्स डालते हैं ना, आने जाने का बॉक्स RCC का तैयार करके डालते हैं। तो वो एक बॉक्स वाला बना रहे हैं, तो एक बॉक्स वाला बना रहे हैं। तो चूंकि एक तो मोड़ है, बाजार का मामला है, तो मान लीजिए साथी इधर से आएगा तो पहले एक जना उतर के उधर वालों को रोकेगा, या कोई ट्रैफिक वाला खड़ा होकर बार बार उसको रोकेगा। एक फिर इधर से आएगा तो सामने वाले को, यानी एक को रुक के एक को निकलना पड़ेगा। भीड़ इतनी है कि वहाँ इस तरह से लंबी लाइनें लग जाएगी, असुविधा होगी लोगों को, और बार बार वहाँ झगड़ा भी होगा, क्योंकि कोई अंदर घुसा देगा व्हीकल को, कोई का उतर पहले दिखे बोली दे, मतलब इस तरह की बातें होगी। अब चूंकि जगह तो पहले से हम मानते हैं कि जगह विजिबिलिटी उसकी जो भी है जगह के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जिन लोगों के वहाँ दुकानें हैं, जिन लोगों के वहाँ प्रतिष्ठान हैं, सबका कहना है कि भी हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी दुकानें भी हटेगी तो हमारी दुकानें तो वैसे ही भाई वो ब्रिज बनने के बाद वैसे ही कामयाब है, हमें नुकसान नफ़ा जो होना होता रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम दुकानें भी हटा देंगे, कोऑपरेट भी करेंगे। तो जैसे ये अपने इसके पास बना, पुलिस स्टेशन के पास बना हुआ पहले अंडर ब्रिज, वो दोनों तरफ का है, वो अभी वो इसके पास ही, पुलिस स्टेशन के पास ही है, तो दोनों तरफ जाने आने का है। तो चौड़ाई कर इसका आप इसको बढ़ाओ, लोग कहते हैं बढ़ाओ, हम सहयोग करेंगे, लेकिन बढ़ाओ उसको डबल, आने का जाने का दोनों तरफ। और कोई दिक्कत होगी तो लोग कहते हैं हम दुकानें भी हटा देंगे। तो जमीन क्या मतलब बोल रहे हैं आप सहयोग के? हाँ, जमीन का भी सहयोग, साइडों में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, फाटक के उसके बाद जो साइड में दुकान साइडों में कोई जगह की प्रॉब्लम है तो हम कोऑपरेट करेंगे। यानी 8 फुट 10 फुट जगह चाहिए तो दुकानें फोड़ लेंगे, घर वाले भी ये बोले, दुकानें वाले भी। तीन दुकान उसमें तीन दुकान मेरी है 27 फुट की, उसमें मैं 3 फुट की मैं दूंगा। एक मकान मेरा है। अगर फोड़ते हैं तो मैं दिक्कत है, आपको फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न में कुछ दो फिर, मतलब ऐसे अगर आप आगे, क्योंकि ये हमारी स्तर की चीज है नहीं, बजट घोषणा होगी, ऊपर से ये PWD और ऊपर से रेलवे का, इसमें दोनों का होना है। तो या तो हम अगर उनको अनुशंसा भी भेजते हैं, यहाँ से आपका ज्ञापन भी आगे भेजते हैं, तो हमें मतलब रिटर्न में तो कुछ चाहिएगा कि लोग ऐसा चाह रहे हैं और इसके लिए तैयार भी हैं, भागीदारी से जो भी वो कर पाएंगे, तो हमें कुछ ऐसा आपके साइन वगैरह के साथ उसके लिए मीटिंग बुला लीजिए साहब, उसके लिए मीटिंग हो जाएगी, आपके इंजीनियर्स को बुला लीजिए आप। दूसरा साहब निवेदन ये है कि एक तो इसका चौड़ाईकरण हो जाए, इसको बढ़ावा। दूसरा, इसमें एक सामने से गली, बिल्कुल फ्रंट सीधी गली, इधर सामने से सावा से आते हैं तो जैसे फाटक क्रॉस करें, सामने बहुत चौड़ी गली है, मेन गली है, तो उसका भी कोई विकल्प, जैसे कई जगह अंडर ब्रिज बनते हैं तो उसमें एक T पॉइंट पे यूँ जैसे एल शेप होता है, उसमें एक आगे निकालने का और निकाल देते हैं स्लॉट वगैरह। तो कोई वो तो इंजीनियर उसको देख ले, टेक्निकली संभव है तो वो, नहीं तो पूरा बाजार ही ब्लॉक हो जाएगा। और कब्रिस्तान और शमशान भूमि दोनों ऐसे है, दोनों के वहां से जाते हैं। 65 की बात है साहब। और दूसरा एक चीज ये भी है साहब उसमें कि जैसे बाय द वे हम सारे यहाँ जो है ना, कब्रिस्तान बनी हुई है इस साइड फाटक के, और शमशान भूमि बनी हुई है उस साइड, तो कई बार मृत्यु की स्थिति, मृत्यु जैसे ये तो चीजें चलती रहती है संसार में, तो ये चीजें हो जाए तो उसमें भी कई बार आम सामने बहुत दिक्कत होगी। मान लो कोई लेके आ गया, जनाजा लेके आ गया, कोई इधर से अर्थी लेके आ गया, तो उसमें भी खड़े टाइम एक आने जाने का नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम। फिर एक चीज और साहब कि जैसे C64 पिछली सरकार के समय मंजूर हुआ था, और उसकी सारी स्वीकृतियाँ पिछली सरकार के समय होगी। एक बात तो सरकार आने के बाद में उसको बनाने में लगातार विलम्ब किया गया जानबूझ के, और फिर उसको चालू कर दिया तो
वो आरसीसी ब्लॉक बना के वो स्थापित कर दिए, बाकी काम बीच में छोड़ दिया। रोड वो सुरक्षा दीवार जो बननी होती है वो सारा काम बीच में छोड़ दिया। तो C64 को छोड़ दिया। कहने का मतलब C64 का काम यदि पहले कंप्लीट हो जाता तो एक और नहीं, इसका पता चला मुझे, मैंने कल ये इसके बारे में थोड़ा मैंने पता किया था। तो इसमें कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनका डिफॉल्ट हुआ है इस वाले में। ठीक है, हाँ, पेनल्टी वगैरह भी लगाई है, आपको संज्ञान में होगा वो मैं समझ गया साहब, वो वो तो मैं समझ गया साहब। लेकिन एक चीज़ और है कि कोई बात नहीं, मान लो महीना और भी लग जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। C64 यदि पहले कंप्लीट हो जाएगी तो एक रास्ता निकल जाएगा, एक वैकल्पिक मार्ग निकल जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी तब तक भादवा का मेला भी निकल जाएगा। भादवा का मेला अब उसमें दजरेवा से श्रद्धालु आते हैं, इस साइड आते हैं और आते हैं, तो उनकी सुविधा, उनको भी असुविधा कम होगी। तो C64 पहले कंप्लीट करा दो। और इनका कहना है ऑल्टरनेट अभी भी है ना? नहीं, साइड से तो ये कुछ है। अच्छा ब्लॉक भी बना रहे हैं, रास्ते के ऊपर बना रहे हैं सर वो। अभी क्या रास्ता है अपने पास ऑल्टरनेट? कोई रास्ता नहीं है सर। अपने ने क्या है कि बोर्ड भी लगा रखे हैं बस। बोर्ड से मतलब नहीं, वैसा मेरे पास सुनो, आप ब्लॉक रोड पर नहीं बना सकते। 4 महीने पहले थोड़ी बंद कर दोगे आप 1 घंटे रुक के जब हम लोग वहाँ पे रुकते हैं, इतनी जनता परेशान, लोग वापस आते हैं, फिर वापस मुड़ के जाते हैं। एक चीज बताओ, चलो ये साहब मेरी बात एक चीज तो है, देखो C65 मंजूर कर दियो थे, बनाओ, सारा स्वागत है, बढ़िया काम है, विकास है, काम में कोई रोड़ोपन कोई रोका कोई नहीं, बनाओ, सारा में स्वागत करें। लेकिन कहने का मतलब अगर चौड़ो कर दो, चौड़ा वाला तो चौड़े वाले वाला का तो प्रॉब्लम है। हैं? एक प्रॉब्लम है, बताओ प्रॉब्लम की है। हमें जगह चाहिए सब। जगह देने के लिए तैयार है, जगह देने के लिए तैयार है। आप कल तक हमें 6 मीटर जगह दे दो एक्स्ट्रा, हम कल की डेट में बढ़ा के प्रपोजल और जयपुर चले जाएंगे, और जयपुर से करा के आपको ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, ये तो चल ही रहा है भी, इसको रोकें और अपन जयपुर घूमे तो ये 15 दिन डिले हो गया। अपन ये तो चल ही रहा है, अपन जयपुर और जाके करवा के लाएंगे ये कमिटमेंट। डिले तो ये साहब इतना दिन हो गया, बड़ा 15 दिन में क्या डिले हुआ है? पहले अरे C64 चालू चीज करो बताओ तो थे। मैं यार इतना तो ये कमिटमेंट करना लग रहा है, अभी जाना लग रहा है। थे अब देखो जो इतना साल हो गया तो बड़े के फर्क पड़ा है। पहले C64 चालू करो, इतनी मंजूरी C64 अलग बजट है, नहीं, अलग उसके लिए बजट alternate है। रास्ता उसको क्यों नहीं बना रहे? तो इसको आप कहाँ दिक्कत है? 15 दिन रास्ते को बंद क्यों करते हो? पहले इसको मंजूरी कराओ फिर चालू करो। बहुत बार होता है जब बनती हैं चीजें तो थोड़े अवरोध चलते हैं, ऐसे नहीं ये है कि चीजें आईओ स्टेट हाईवे पर आपने एक बात साहब बैठ के बात करो, आपने थिएटर्स को जो चीज संभव है बात थिएटर्स को भाई C64 को काम ठेकेदार बीच में छोड़ दिया, तो भी वो रीटेंडर थन पहले कर देना चाहिए। सब एक एक बात निवेदन करूंगा, C64 है 4 मीटर का ही, सिर्फ बाइक और साइकिल, ना कि कार के लिए हुआ सर। C64 का लॉजिक ये है, तो C64 में ये तो है नहीं सर भी अपन ट्रैफिक बस निकाल देंगे या बड़ी को कार निकाल देंगे। छोटा छोटे तो साइकिल, मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल है वो तो सावा रोड से अभी निकल रहे हैं सर, फाटक से। बड़े साधन बंद हुए हैं साहब, बड़े C64 से नहीं निकल रहे। C64 पहले कभी वो भी नहीं है ना, ऐसे तो नहीं साधन वहाँ से आने दे रहे हैं। C64 को क्या है ना, ये ब्लॉक साइड में बना एक तो चौड़ाई करने की बात करो, हाँ बिना आने जाने वो दोनों दो थाने करने बने नहीं, हाँ। विशो बना दो, लोग तैयार है, साहब। सारे को दिक्कत एक ही हमारा कोई दुकान है। हमारी आ रही है। एक दुकान पे दुकान साहब मैं बैठे अभी चले जाऊंगा, हाँ दुकान आ रहा हूँ, एक अनएफिडेट लिख के देना पड़ेगा मैंने भी। मैं 6 मीटर जगह 20 फुट जगह हमारी सरेंडर करने लग रहा है गवर्नमेंट ने। 6 मीटर दोनों साइड में 3-3 मीटर, हाँ 3-3 मीटर दोनों 3 मीटर दान देंगे, ये एफिडेट लिख के देंगे। हम यहाँ से तो दान वाली कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। हम प्रपोजल बना के साहब रेफरेंस से कल की डेट में जयपुर बना कर चले जाएंगे साहब। दोनों भी उसके साथ में मेरी सोच हाँ। 7 मिनट में आपको साहब मौका देख के आना पड़ेगा। हाँ। संकेत चौक वाला, हाँ वो भी जरूरी है, हॉलीवुड से नहीं होगा समझदार। नहीं देंगे ये बात आपको। हाँ हाँ संजय चौक का अब एक चीज बताओ, संजय चौक के लिए हमें कम से कम 7 मीटर 10 मीटर की जगह चाहिएगी। अगर फिर वहाँ 10 मीटर दोगे तो फिर हम आगे बढ़ा देंगे, मैं कोई आगे बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो दोनों प्रॉब्लम जगह की है। एक गोली में आज एक चीज बताओ, क्या अपन व्यवहारिक बात करें साहब, व्यवहारिक बात करा अपा खुदा 20 फीट गहरो खुदनो है साहब। अगर डर सारा लगे साहब, एक दुकान की एक ईंट भी पड़ गई नहीं तो वो आके को मैं दुकान घेर दी 20 फीट डूंगो खुदा। तो संजय चौक ने साहब बिल्कुल रोड के ऊपर तो दुकान है, यहाँ पॉसिबल हो सके जगह दो। मैं तारी संजय चौक को इतनी सोनी मार्केट सोच रखी है, जो को अंडरपास है डिंगे सार कर 6 फुट की जगह छोड़ने लग रहा, ताकि तारी मार्केट डिस्टर्ब न हो। तेज की चीज सोचने लग रहे, वो भी मार्केट डिस्ट्रॉय बिल्कुल गोनी होने दिया।
आरयूबी निकल गयो वापिस आओ और बिन कर तो फिर तो 10 फुट थे 10 मीटर जगह दो मैं बना देगा जगह दो मैं बनाऊंगा बनाने में कहीं कोई अगर आप सहयोग दे रहे हैं तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ साहब 10 मीटर जगह चाहिए टोटल 10 मीटर बना देंगे मैं। अब है बटे साहब सारी 5 मीटर जगह हाँ की गुड़ मंडी का नहीं निकला साहब तो बढ़े साहब पे दुकान ना सारी फिर आवाज गुड़ मंडी सारी खत्म होगी बाजार तो यार इतनी जगह कौन देगा इतनी जगह कौन से तो मैं देखो साहब फिर 20 फुट गहरा कौन खोद देगा साहब 20 फुट गहरा खोदना पड़ेगा साहब तो कौन खोदेगा रिस्क कौन लेगा जगह भी ना तो होगा कौन जगह भी ना होगा जगह नहीं सरकार देखो अलग अलग तरीके से बनाती है, ऐसे नहीं है कि हर चीज वो मतलब पूरी चौड़ी बनाती है। आप ये समझिए वो 4 साल से पेंडिंग पड़ा है उसका भी टेंडर खुल गया, मतलब टेक्निकल खुल रही है। अगर ये मैंने बात शुरू हो जाए तो क्या दिक्कत है यही तो कह रहे हैं तो मियो के पास की टोटल जो ट्रैफिक है कार है छोटे साइकिल है वो सारी सारा निकल जाएगा रोड जाने नहीं रही पहले बाइक और कितना फुट का है वो C64? बाइक हम C65 से भी नहीं, कितना फुट का है C64? 4 मीटर का ही है। ये कितना मीटर का पड़ेगा? 5 मीटर का तो कार क्यों नहीं निकल जाएगी इसमें? उसमें इसमें डबल कार निकल रही है ये 5 मीटर में डबल उसमें सिंगल नहीं निकल सकती। 4 मीटर का हाइट तो उसकी डायरेक्ट है मेरे भाई उसको खोदना शुरू करें कैसे निकलेगी बाइक क्यों नहीं निकलेगी यार कार? कैसे निकलेगी फिर बाइक है आपको उसको ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ नहीं कि उसको खोदेंगे तो फिर कैसे निकलेगी एक मिनट अभी स्कूल की गाड़ियां चलती है हमारे बच्चों की इतनी परेशानी हो रही है नहर किनारे जाओ या इधर वाले किनारे जाओ हम बच्चे यानी 4 दिन से आपने बंद की है इतनी हालात खराब है कि गाड़ी तो वहां नहीं सकती अब बच्चों के लिए बच्चे चलो आपकी प्रॉब्लम एक चीज बताओ मैं आप कह रहे हो मान लिया हमें ब्लॉक मिलता है रेलवे से और सेंटर से सिर्फ 4 घंटे और मैक्सिमम 5 घंटे का ब्लॉक मिलता है ये सबको पता है। C64 डाला था रात को काम किया था दिन में काम किया था ये सबको पता है ना। ऐसा कोई भी ट्राला नहीं है कि हम दूर से कास्ट करके लाके प्री कास्ट होने दूर कास्ट करने और 4 घंटे में यहाँ ले आए। कम से कम 100 टायर वाला ट्राला चाहिएगा ना तो आगे मूवमेंट होगा कहाँ से ले आएंगे हम। ये चीज नहीं कह रहे कि हमें दूर करने में कोई प्रॉब्लम है। टाइम बाउंड सिस्टम होता है रेलवे का। रेलवे 1 मिनट अगर 1 मिनट भी हम देरी करते हैं तो भी हमें पेनल्टी लगती है। वो तो पता है तो फिर एक बात तो कहाँ से कितनी दूर साइड में खरीपड़ी है 5 दिन बाद में थे देख खुद सरी 5 दिन बाद में मेरी भी काम में लेने लग रहा आ भी लेने लग रहा आ गोनी के पहला पोता ढूंढ कर दियो पब्लिक ने परेशानी थोड़ी कराना। ऐसा नहीं होता कि जहाँ विकास से नहीं, विकास के कार्य ना भी हुए कुछ दिन आपका घर बनावा नहीं साहब एक दिन घर बनावा तो स्टार्टिंग में 2 रोनो पड़ेगा। पहले दिन फर्श कोने लग गए। नहीं ऐसा तो आपका कहीं नहीं हुआ कि किसी को सुविधा हुई ना हो। मुझे भी मानते हैं लेकिन आगे का देखिए नहीं है साहब जो रेलवे की बाउंड्री सुन रहे हो 1 मिनट बात थे यार मैं 1 मिनट को एक बात तो थे हमारा वो दूर हो गई बिल्कुल साहब जगह बड़ी है साइड में ना हाँ साहब तो लोग बिल्कुल साहब नहीं मैं खुद देख रहा आप हूँ। भी देखो आप अच्छा कोई जगह हो ना तो फिर दिखा बता दें बिल्कुल हाँ बड़े करते थे साहब बैठा हुआ है तो फिर जगह दिखा दीजिए साहब आ जाएगा इन साहब आ जाएगा क्या कर साहब आप जगह बड़ी बैठे लोग बिल्कुल बना देना साहब जनता ने कम दुविधा हो बिल्कुल साहब कम से कम परेशानी हो वो काम सुविधा तो हम भी नहीं करते किसी को जहाँ तक हो सकता है वो कर सकते हैं लेकिन कोई विकल्प नहीं है। दूसरी तो फिर होती भी है देखो ये विकास कार्यों में देखा भी गया तो ऐसा तो है नहीं कि पहला होगा। साहब से डबल वाला तो करो साहब डबल वाला को देखो माने बेस चाहिए साहब को कागज चलाने खातिर बेस तो क्या कागज चाहे लिखे दे देगा आज मैं थाने कह दियो काल की डेट में साहब आज माने लेटर लिख के दे देगा काल की डेट में मैं साहब का प्रेफरेंस में जयपुर ले जाऊंगा दिखा दो हाँ। दिन बाद में 6 मीटिंग 6 आदमी हो जो भी 5-7 आपकी साथी कार्रवाई पूरी कर लो तो इनसे आप बात कर लो आपकी वार्ता करवा देंगे बिल्कुल साहब। बात होने के बाद में देख लो एक समाधान तो करो हाँ, जंगल ले लो। C64 में चालू करो साहब C64 20 तारीख ने हमारा टेंडर खुल गए और मैं स्टार्ट करांगा और वो कमिटमेंट है कि मैं लगभग थाने 2 महीना के भीतर कंप्लीट करके दे दूंगा। C64 कंप्लीट करेगा चालू करते लोगों को बहुत परेशानी नहीं होगी ध्यान जी आप सोचने से नहीं हो रहा
है ना, आपको स्कूटर एक चीज बताओगे, वो कॉन्ट्रैक्टर लगाएगा, ये कॉन्ट्रैक्टर अलग है, ये भी लेकिन आप एक महीने लेट स्कूटर कर सकते थे, इसको पहले कंप्लीट करके। आज स्कूटर इमरजेंसी वाली बात नहीं, आज इसको बनाना चाहिए। आज ऐसी की आग लगी हुई थी क्या, एक महीने पहले इसको आज ही शुरू करना है। साहब वो जो थे फ्रेम प्रमो बना के छोड़े वो वो सारा टूट गए। एक आध साल में कितना डिले करेंगे आप? कितना डिले करोगे? C64 में पहले आगे कोरोना 2 बार, कॉन्ट्रैक्टर की फॉल्ट, 4 साल निकाल दिया है। कॉन्ट्रैक्टर को डीबार कर दिया हमारे हाथ में, तो ही है। अभी तो कर रहे हैं। उसको कंप्लीट करके उसको पहले देखो साहब, तो आज चलो अभी मीटिंग में काफी आया मेरी बात सुनो, सीट तो बढ़िया होता है कि सीट तो सकता आप उसको कंप्लीट करके चालू करेंगे। आप एक बुद्धिमान अय्यम होते, आप लोग सोच रहे हैं कि अय्यम साहब है ना, विवेक दिन है, वो विवेक दिन काम तरीके से काम कर रहे हैं, अब जल्दबाजी कर रहे हैं। चलो दूसरे को ये बात करती हो, छोड़ो तो आपने बता के उसको चीज उसको ये अकेले नहीं, इसके ऊपर भी काम अकेले नहीं कर रहे हैं। मैं कोई फाइनल अथॉरिटी थोड़ी हूँ। ऊपर से सैंक्शन आते हैं। आप अच्छे साबित होते, अगर सीट पोस्ट को कंप्लीट करके इसको शुरू करते तो आप एक अच्छे। एक चीज बताऊं दयानंद जी, क्या कहने को और बोलने को बहुत फर्क होता है। C64 पे जो दुकानें है ना, C64 वालों, उनको पूछो हमने कितनी मेहनत किया, कितना वहाँ उसको पूरा करने का। देखो हम कॉन्ट्रैक्टर को गोली तो मार नहीं सकते, हम तो डी बार कर दिया, उसको प्लंटी लगा दी, सारे काम कर रखे हैं, उसको अटक के। लेकिन आपको टाइम लग भी जाता है। इसको एक मिनट नहीं कर सकते थे, पहले वो करेंगे उसके बाद ये करेंगे। एक समझदार अफसर की ये सिस्टम होता है। वो क्या बुक में है C64 सर 4 मीटर 12 फुट पाई, 8 फुट का रोड पर क्लोज है सब। एक बात इसका क्या तर्क है कि C64 पहले बनाओ, C65 बाद में, तो एक साथ बन जाएंगे, तो मतलब अभी थोड़ी दोनों से कोई रोक थोड़ी नहीं, आप प्रस्ताव अपन विजिट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 64 पढ़ने के बाद हमें रास्ता मिलता, C65 बंद होता है। आप साहब एक मैं देख लेता हूँ। आप साहब जाके हैं मौका दिखवा के जो भी संभव हो उसके कम से कम दिक्कत हो वो वाला काम, वो काम करते हैं साहब। और एक चौड़ा करने वाला कर दो, बिल्कुल साहब। वो चीज तो है। और एक जो सामने समस्या हो उसको तो वहाँ करो 3 साल सामने वाली में तीसरी चीज एक और है साहब, आना टाइम में एक बात बताओ थे, कोई सभी प्रस्ताव तो तैयार करो। जैसे वो अंडरब्रिज बन गया, पहली एक वो हो गया था बाईपास पुलिस स्टेशन वालों बाईपास करने RU भी बन गयो। आज मान लो तूड़ी है, पराली है, नीरो है, कोई लेके गौशाला का जाए, किसान जमींदार को बनाना का जाए, ट्रैक्टर की ट्राली, बुढ़ी ट्राली और ट्राली, आज कोई रस्तो है साहब। सेतु बंधन में हमने उसकी 70 करोड़ की DPR भेज रखी है, जो बाईपास पे RUB है, उसके ऊपर से ROB के लिए। हाँ हाँ यही तो कह रहे हैं DPR भेज रखी है सेतु बंधन में साहब। पहले आप RU बढ़ाते, मैं कहाँ की बात कर रहे हो आप? मैं बाईपास की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, हमारा जो लाइन पर एरिया है, किसानों का क्षेत्र है सारा, सब पशु रखते हैं, 15 घूसर है, और पूरी सारी हरियाणा और पंजाब से आती है, और भादरा इस फाटे को देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले क्या चीज होती है? DPR भेजनी होती है। सेतु बंधन में DPR भेजती 70 करोड़ की। आप एक ये इसका प्रस्ताव आया था, आप ये लॉजिक दे सकते थे कि आज भादरा की ये व्यवस्था है, भादरा में सिर्फ एक सिंगल रास्ता है। आज भारत पाकिस्तान का कहीं सीमा में तनाव हो जाए तो सैन्य व्हीकल जाने के लिए कोई साधन नहीं फाटे के अलावा। पाकिस्तान में बोलते नहीं है। वो बड़ा हुआ हाँ, इनको चाहिए भी भादरा में इनको क्या करना चाहिए था पहले? प्रस्ताव भेजना चाहिए था सबसे पहला। मान ली बात, और के विवेक को काम लेना चाहिए हो, ये 50 वर्ष साबित होता है, काम करने लगे। अच्छा अफसर साबित हुआ, विवेक को करार और दूरदर्शिता को करार, जनहित में करार है। हाँ या बताएं तू नहीं आने क्या है यार। सेतु बंधन में भेज दिया साहब। सेतु बंधन दिया साहब, थोड़ी तरक्की बंद हो जाएगी। सेतु बंधन आज ही होना है। आप तो साहब देखो, आप IAS हैं, आपको SDM साहब कितने भी कह एक बार आपने बड़ी अच्छी बात सौभाग्य है, आप भी आए इस मौके पर।
दलित का सब वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। पहली बार भाग रहा आपने समाज में आए। अब अगली बात सुनो, ये बात इनको कह रहे हो यार, ये इन साहब को क्या तो थारी वर्गा है, कोई सुने है क्या डकेंगे? अब बताओ, यहाँ कोई किसी की राय नहीं लेता, कोई किसी की सुनता नहीं है। यहाँ सारा का सारा जो सिस्टम है एक तरह से निरंकुश, क्या बोलते हैं उसको, यानी दमनकारी नीति यहाँ के जनप्रतिनिधि ने अपना रखी। इसलिए आपको यार इनको क्यों परेशान करते हो? ऐसे बेचारा क्या करे, अन बेरो सारो है पर बोलिए कौन कैसे तुम हमें परेशान ना बात करें साहब। ये तो सारा एक तरह से बजट ऊपर से भी आते हैं, घोषणाएं भी ऊपर से होती हैं, तो उनमें बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि खुद से देंगे ये हो जाएगा कहने से, वो भी चीजें हैं। देखो ये नहीं बोल सकते कि ये हम पहले कर देंगे बाद में वो कर देंगे। अरे आने मैं तो सुझाव दे, सुझाव कोई मांगे दे, सुझाव है देश के, क्यों परेशान करो? आपने तो सहयोग ले ऑर्डर पास हो, अब जिसकी चर्चा कर रहे हैं उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी रेलवे की, जितने ब्रॉडगेज है वहाँ जो भी संपार है 100 फाटक को संपार होती है रेलवे बच्चे वहाँ सब जगह इसकी फिजिबिलिटी चेक हुई 4 बार, चारों बार ये दिखा गया अगर ये अंडरपास बनेगा तब हित के अंदर नुकसान होगा और जल हानि भी होगी। ये बनने की कोशिश में कहीं नहीं है, ये जबरदस्ती जनता को बहुत बड़ा बेटा खोद के छोड़ा जा रहा है राजनीतिक तरीके से। लोग इतने परेशान हो गए, कोई सीमा नहीं है। एसडीएम साहब को नहीं लाज कोनी साहब हमारे गौशाला है 15 बात हुआ मतलब कि 7 दिन का कोई पूरा तूड़ी व्यवस्था करो, पुरानी तूड़ी मैं बता दूं सब 2-3 पॉइंट एक बार और दोहरा देता हूँ। एक तो ये है कि इसका दोहराईकरण के लिए आप 2 बक्से वाला बनाते हो ना, तो आपके पड़ोसी दुकानदार सहयोग करने के लिए तैयार है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि C64 को जल्दी से जल्दी चालू कराओ। रीटेंडर की प्रक्रिया होती है। हमने गोगा जी का मंदिर बनाया पिछले टर्म में, हमने रीटेंडर करके भी बना दिया, उसको इन टाइम बना दिया हमने, भाग्य से ठेकेदार हमने इन टाइम बनाया। अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है ना तो इसको करवाओ। तीसरा ये है कि जैसे अल्टरनेट आप बता रहे हो, मोती पैलेस का बना हुए थे और ब्रिज अच्छा सा प्रस्ताव बना के आप ओवर ब्रिज का भेजो, ताकि भविष्य में गौशालाएं, किसान, तूड़ी, नीरा जो भी लेके जाते हैं उनको दिक्कत नहीं हो। और चौथी बात है साहब, बड़ा काम करो, अंधे सड़क पर बैठ गए, जगह साइड में और पड़ी है, दिखा देगा, थे मौको देख लो, साइड में बना दो ताकि लोगों को असुविधा ना हो। ये कुछ बातें हैं इसमें। एक संजय चौक वाला मैं बात ये देव साहब का सिर्फ सोमा रास्ता खोलोगे तभी आपको जगह देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही है। सिर्फ सोमा रास्ता खोल तो पहले तुम मेरी दुकान का ठीक है बता दो आपको, एक मिनट आपसे जो नहीं खोलोगे तुम नहीं देंगे, लेकिन जगह भी नहीं देंगे हम। मैं कंडीशन लगा इसको, मैं कंडीशन बोलूंगा, मान्य संजय चौक का 10 मिनट जगह देते हो, मैं देश को तो मेरी दुकान मैं दुकान खोल गया इसका, मैं दुकान खोल गया इसका क्या फायदा? Why we are taking the bridge? काम तो आएगा, काम तो संजय चौक मेरी बात है। संजय चौक देखो, बात करो हिसाब से भी। संजय चौक का नहीं अगर दिखवाओ तो जगह कौन दे वो? अब तो अरे भाई जगह तो कोई थोड़ी आओगी। मैंने ये भी विचार करो, कोई देश को तो कोई कुकर करो, क्या समाधान हो। ऐ बात भी ना करो तो कि धरातल पर मैं उतार सको, बात में करनी चीज कर सको भाई, यहाँ मरियो। मेरा कहना मतलब वो है जो थे कर सको, नहीं बीती बात की यहाँ मरियो। अगर हाँ मर जाओगा बाद में करिएगा तो हमारा सारा ही बात को नहीं। पहली बात नहीं तो अगला बात करो, अगला बात करो, बात करो परनू ले संजो को रस्तो खोले ना तो मैं फिर बिल्कुल सुनो। इसके लिए साहब ये है कि आप एक केवल संजय चौक की तरफ जाने वाले सुनो, मैं और ऐसा बैठे आऊँगा, एक मीटिंग में बैठ के कर लो, बात कर लो, जो जितना हो सके उतना प्रयास करो। 4 महीना बंद ना करो साहब, फिर पराली तूड़ी कौन जा सकता है? रास्ता वो चौड़ा करने वाला वो छोड़ो, ब्लॉक अलग बना के फिर डबल
मोनू अपना क्यों गर्म में करना आगू बढ़ा जब
कटाई मात्रा दो ही ऑप्शन है तो शंभू में कितना चला के अपने पेट तो गाल है आई ना बोलो सिंगल गलत बात क्या हो गया रे आज इन्होंने गाड़ी बड़ी बार आया कोई समाधान है वो जनता की है